हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद प्रवीण सर। आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याओं के घातांक का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, जिसमें निम्न में इनके कुछ क्वेश्चन हैं जिनके मान निकालने हैं हमको। ठीक है, तो इसके मान कैसे निकालेंगे? इसमें केवल भाग होना है। तो जब हम इसमें ऐसा होता है कि जब हमारे नीचे वाले नंबर सेम होते हैं और घातें अलग होती हैं और भाग हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 8 - 3 5 टू पावर 5, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है आपका 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4। अब देखिए, इधर डिवाइड हो रहा था तो हमने माइनस किया, लेकिन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम प्लस करेंगे। तो 5 की पावर 2 + 4, आंसर आएगा 5 की पावर 6। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पावर कैसी दे रही, माइनस में दे रखी है। तो माइनस की पावर का मतलब होता है कि जो भी अंदर दे रखा होगा उसको हम पलट देंगे। जैसे कि अगर फ्रैक्शन दे रखी होगी तो जो न्यूमरेटर होगा, जो अंश होगा, उसको नीचे ले जाएंगे, जो हर होगा उसको ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस को ख़त्म करेंगे। माइनस को ख़त्म करेंगे कैसे कि 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा और पावर 3 रह गई। अब 3 को इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, 4/3, 4/3, 4/3 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 64/27, 64/27। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2/5 की पावर -3 गुणा 3/5 की पावर 2। अब देखिए, इधर 1 2 3 तीनों के तीनों अलग हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो इनको ना तो हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। इधर देखो 5 5 सेम थे तो ऐड कर दिए, सब्सट्रैक्ट कर दिए। इधर सेम थे तो उधर ऐड कर दिए। इधर पावर माइनस की थी, पलट दी। अब सबसे पहले तो यहीं पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि माइनस की पलट देंगे, माइनस की पलटेंगे, इसको ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। ये आ जाएगा 5/2 की पावर 3 गुणा 3/5 की घात 2। अब देखो, अब हम 2/3, अभी देखो ऐसे करेंगे कि इन सबको खोल देंगे। ठीक है, बिल्कुल ओपन कर दो। 2/3 × 2/3, 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2 गुणा 3/5 गुणा 3/5। अब इनको काट देंगे, देखो 3 से 3 कट गए, 5 से 5, 5 से 5, 2 से 2, 2 से 2, कितना बचा 5/2। ठीक है, इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 की घात 1/9, 3 की घात 2/9, 3 की घात 3/9 बराबर 9 की घात x, तो x का मान ज्ञात करो। सबसे पहले ये सवाल है हमारा, इसको उठा लेंगे नीचे। 3 की घात 1/9, 3 की घात 2/9, इन सब में गुणा हो रहा है। 3 की घात 3/9 बराबर 9 की घात x। अब देखो, इधर 3 को 9 बनाना थोड़ा कठिन है, लेकिन 9 को 3 बनाना आसान है। कैसे आसान है? सबसे पहले तो देखो, इधर मल्टीप्लाई हो, ये सब गुणा हो रहे हैं तो ये घातें जुड़ जाएंगी, जैसे पीछे हमने देखा था। तो 3 की घात कितनी आएगी अब, 1/9 + 2/9 + 3/9। अब इधर मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकते हैं x। अब देखो, 3 की पावर अब कितनी बनेगी, 2 और 1 3 और 3 6, और इधर 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, मतलब 2x। अब देखो, पावर को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, घातों को कंपेयर करने पर यहाँ पे हम लिखेंगे
घातों की तुलना करने पर। अब घातों की तुलना करें मतलब 6/9, 6/9 गुणा 2x। तो अब x बराबर कितना आएगा, 6/9 गुणा 2 मतलब 3/9 मतलब 1/3। तो x का मान आ गया हमारे पास 1/3। अब ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब छठवें क्वेश्चन में क्या है, उनकी एक हेडिंग है, निम्न का सरलीकरण कीजिए। सरलीकरण मतलब सिंप्लीफाई, मतलब कि हमको छोटे से छोटा डिजिट में लेके जाना है। और ये कहाँ से कहाँ तक है प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 से 16 तक। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 6 उतारेंगे। प्रश्न संख्या 6 है आपकी, √4 की पावर -3। तो अब देखो, सबसे पहले -3, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है सवाल में माइनस, उसको पहले सबसे पहले हटा दो सवाल में से। तो माइनस को हटाएंगे तो देखो, इसको मैं नीचे यहाँ पे लिखते हैं, है ना, यहाँ पे मैंने 1 लगा लिया और पावर होगी -3। अब देखो, जब मैंने बोला था कि अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, तो अब माइनस को उठाएंगे तो ये आ जाएगा 1/√4। अब देखो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम √4 को लेके चल क्यों रहे हैं, √4 को तो हमें यहीं पे निपटा देना चाहिए था, क्योंकि देखो √4 का आंसर कितना आता है 2। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे निपटा देंगे 1/2 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 सॉल्व करेंगे 1/8 हो गया सिंप्लीफाई। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा ये सवाल, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डिवाइड दे दो, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, √5 की पावर -3 एंड √2 की पावर -3। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस को उठाना है, तो माइनस को कैसे हटाते हैं, अपॉन में ले जाओ, 1/√5 की पावर 3, इधर भी 1/√2 की पावर 3। अब देखो, दोनों तरफ 3 3 मिल रहा है, तो इस 3 को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को पास कर देंगे, जैसे कि अब देखो √5 और √2 की घात 3। अब इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, √10। अब देखो √10 में से कुछ बाहर नहीं निकलता है, √10 ही होता है, लेकिन इसको थोड़ा और कर सकते हैं कि अब देखो 3 लग रहा है ऊपर, तो √10 और √10, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10√10। यह हमारा सवाल हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, x की पावर -2/3, y की पावर -1/2, पूरे की पावर 2। सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सवाल का कौन, माइनस, उसको उठाओ, तो इसको थोड़ा बड़ा कर दो, पावर 2 और 1/x की पावर 2/3। अब इधर भी सेम, 1/y की पावर 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर का नीचे ले आओ, दोनों में क्या करेंगे, नीचे ले आओ। देखो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, ऐसे इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे आएगा कि 1/x की पावर 2/3 इंटू 2। अब देखो जो 2 है ना, वो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई है, 3 में नहीं है। सेम इधर 1/y की पावर 1/2 इंटू 2, 2 आउट है तो 2 से 2 कैंसिल। अब इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर अब कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा कि x की पावर 4/3 इंटू 1/y। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, अब देखो y पे कोई पावर नहीं तो उसको आगे ले लेंगे, y x की पावर 4/3। ठीक है, अब सवाल को अपॉन में नहीं छोड़ेंगे, क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर कैसे लेके जाएंगे कि हम क्या कर देंगे कि अब ऐसे भी लिख सकते हैं,
वाई की होल पावर -1 सेम आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे सवाल हमारा ओवर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका रूट में 5। अब देखो, अभी स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, टेट्रा रूट होता है, पेंटा रूट होता है। ये पेंटा रूट है। ठीक है, 243 243 एक्स की घात 10 और वाई की घात 5 और जेड की घात 10। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है कि देखो, जब रूट में 2 लगा रहता है तो अंदर अगर 2 डिजिट आ रही हैं तो 1 डिजिट बाहर निकलेगी। रूट में अगर 3 लगा रहता है, अंदर अगर 3 डिजिट आ रही हैं तो 1 डिजिट बाहर निकलेगी। रूट पे अगर 4 लगा है और अंदर 4 डिजिट्स हैं तो 1 डिजिट ही बाहर निकलेगी। ऐसे अगर 5 होगा तो 5 निकलेगी। कंटिन्यूसली चलता रहेगा, सेम फ्लो। ठीक है, अब इधर कितना लगा हुआ है? 5, मतलब कि अंदर हमको जो भी चीज़ 5 होगी उनमें से एक बाहर निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मेन टारगेट रहेगा कि चीज़ों को 5 बनाना है। ठीक है, अब 5 कैसे बनाएंगे कि हमको पता है कि ये 3 की पावर 5 है, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अगेन 3 का स्क्वायर 9 एंड फिर उसके बाद 3। इसको सॉल्व करेंगे 243 आ जाएगा। तो 3 की पावर 5 243। अब देखो x है, अब x की पावर 10 लग रही है, हमको क्या बनाना है? 5 बनाना है। 5 कैसे बनाएंगे? अगर मैं कर दूं एक्स स्क्वायर की पावर 5, बात तो सेम ही रहेगी, 5 इंटू 2 10। अब ऐसे इधर y की पावर 5, अब ऐसे इधर अगर जेड स्क्वायर की पावर 5 कर दूं तो ये भी जेड की पावर 10 हो गया। अब देखो रूट लगा के रखो 5। अब देखो गलती हो गई हमसे, दोबारा से इसी स्टेप को रिपीट कर देंगे। एक्स स्क्वायर की पावर 5, वाई की पावर 5 एंड जेड स्क्वायर की पावर 5। अब हमको रूट हटाना है। रूट कैसे हटेगा? अब देखो 5 है, एक बाहर निकलेगा, मतलब 3 बाहर आ गया। ये भी 5 है तो एक बाहर निकलेगा। अब ये एक एक्स स्क्वायर है, अब वाई 5 है तो वाई बाहर आएगा। जेड स्क्वायर की पावर 5 मतलब जेड स्क्वायर बाहर आ जाएगा। खत्म, ये हमारा आंसर हो गया। बस। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा कि रूट एक्स की पावर -2/3 रूट में y4 डिवाइड बाई रूट में एक्स वाई की पावर -1/2। ठीक, ये हमारा सवाल है। इसको हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले माइनस को उठा लो। माइनस को उठाएंगे तो क्या बन जाएगा ये आपका देखो, और देखो एक्स की पावर को अगर रूट में लिखा रहता है, मतलब नॉर्मल रूट लगा रहता है, जब कोई नंबर नहीं लगा होता तो वो होता है 1/2। तो एक्स की पावर 1/2, लेकिन साथ ही साथ एक्स की पावर 2/3 बाहर दे रखी है, उसको देने दो। अब देखो वाई की पावर 4 है, रूट हटेगा, कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर। अब देखो भाग है, भाग को गुणा बदलेंगे और इस पूरे को नीचे ले जाएंगे, एक्स वाई की पावर -1/2। ठीक है, अब देखो इधर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इधर थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे इसको। ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप। अब एक्स की पावर 1/2 गुणा -2/3। ठीक, इसमें समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब इधर वाई स्क्वायर गुणा, सेम इधर करेंगे। सेम इधर कैसे करेंगे कि अभी इधर बाद में कर लेंगे, इसको अभी ऐसा ही रहने दो। एक्स वाई की पावर -1/2। देखो इसको सॉर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स की पावर -1/3 वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई। अब इधर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? एक्स की पावर 1/2 और वाई की पावर, अब देखो 1/2 गुणा 1/2, क्योंकि रूट लग रहा है ऊपर से, तो एक्स की पावर -1/2 गुणा 1/2, तो कितना बन जाएगा जी? -1/4। अब इसको देखो माइनस है, नीचे आ जाएगा। अब ये है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या क्या रहा? वाई रही, वाई स्क्वायर, और वाई की पावर कितना? 1/4। अब प्लस की, अब देखो एक चीज बच्चे सोचेंगे कि यहाँ माइनस था ऊपर प्लस कैसे हो गया? यहाँ माइनस था जब ही तो ऊपर प्लस हुआ, नहीं तो माइनस ही रहता। ठीक है, अब इधर माइनस है तो नीचे आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, गुणा एक्स की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 + 1/4 कितना होता है? 4 2 8, 9/4। सेम नीचे 1/2 1/2 क्या होगा? ऐड होंगे, 1/2 1/2 कितना हो जाएगा?
5/6 खत्म। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 0.001 की पावर 1/3। अब देखो ये सवाल ऐसा है कि डर पाने वाला, लेकिन उसको आसान कर देंगे। कैसे कर देंगे आसान? पॉइंट को उठा दो, जैसे ही पॉइंट हटेगा नीचे आ जाएंगी 3 जीरो। अब हमको अभी बताया था सर ने, क्या बताया था कि नीचे हमको क्या बनाना होता है, जब ऊपर 1 में पावर दिया हमको उसकी रेट नीचे बनानी होती है। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? 10 × 10 × 10 की पावर 1/3। इसको जब हम 1/3 है मतलब कि क्यूब रूट है, क्यूब रूट में से 3 में से एक बार निकलता है, तो कितना निकलेगा? 1/10। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लो, 0.1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा बड़ा है, इसकी थोड़ा हम हिंदी उतारेंगे। p की पावर ax, q की पावर ay एंड p की पावर y, q की पावर x की पावर z इक्वल्स टू a²। तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास एक, देखो ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये भी सिंगल है, ये एक इक्वेशन है, तो इसी को उठा लो पहले, सबसे पहले इसी को उठा लो। p छोटी वाली है ना, p की पावर y, q की पावर x की पावर z इक्वल्स टू a²। अब देखो हमारे पास p की वैल्यू है, q की वैल्यू है, दोनों को पुट कर दो उधर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और z सबके ऊपर लगा हुआ है, p के ऊपर p की क्या है? a की पावर x की पावर y लगी हुई थी, p के ऊपर y लगी, तो ये p है y है। अब देखो q कितना है? a की पावर y, a की पावर y के ऊपर कितना? x बराबर a²। अब देखो कि a की पावर xy और a की पावर xy दोनों चीज मिल रही है, की पावर z इक्वल्स टू a²। ये कितना हो जाएंगे दोनों? देखो अब बच्चे सोचेंगे x² y², नहीं, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, मतलब कि ऐड होंगे। तो a की पावर 2xy की पावर z बराबर a²। इसको आगे देखेंगे तो अब देखो एक्स वाई जेड हो जाएगा, मतलब कि a की पावर 2xyz बराबर a²। सेम पुराने वाले सवाल की तरह पावर कंपेयर कर देंगे। जब हम पावर कंपेयर करेंगे, घातों की तुलना करने पर, जब घातों की तुलना करेंगे तो 2xyz इक्वल टू टू कितना? 2 पावर 2 है ना, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो xyz बराबर 1 हो गया। ये आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इस वीडियो में हम केवल 15 तक ही कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो अपलोड करने में दिक्कत होगी। 12 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 2। अब देखो इसमें पावर पे पावर चल रही है, 2 की पावर -2। अब -2 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर इसमें 16 तक कर लेंगे, जिससे कि हमारा एक ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। 15 प्रश्न नंबर 6 से 16 तक का सरलीकरण वाला। और देखो उसको जब हम सॉर्ट करेंगे, 2 की पावर -2 की पावर 2। अब देखो -2 की पावर 2 मतलब -2 × 2, तो 2 की पावर -2 × -2। जब इनको सॉर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे 2 2 2 2 मतलब 16 खत्म। हमको सवाल को जितना छोटा कर सके उतना छोटा करना होता है, लेकिन जब तक हम उसको टच नहीं करेंगे वो हमको बड़ा ही लगेगा। 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर
टू की पावर n प्लस वन माइनस टू की पावर n। इसको हम एक बार दोबारा से उतारेंगे, टू की पावर n प्लस टू की पावर n माइनस वन अपॉन टू की पावर n प्लस वन माइनस टू की पावर n। अब देखो जो प्लस वन में दे रखी है ना पावर, उनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये एक स्टेप, दूसरा स्टेप, चार लाइन में बनाएंगे। अब ये दो में बना हुआ है, हम इसको चार में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? माइनस में मतलब कि भाग हो रहा होगा, प्लस में है मतलब कि गुणा हो रहा होगा। ये तो तीन में ही होगी, चलो कोई नहीं। अब देखो इधर देखो, इधर टू की पावर n, इधर टू की पावर n, इधर टू की पावर n, इधर टू की पावर n। तो क्या करेंगे, ऊपर टू की पावर n कॉमन ले लो। ऊपर जब टू की पावर n कॉमन लेंगे तो वन प्लस वन अपॉन टू बचेगा। सेम नीचे कॉमन ले लो, टू की पावर n नीचे कॉमन लेंगे तो ये आएगा टू माइनस के वन। इधर से ये कैंसिल, नेक्स्ट लाइन बनेगी हमारी वन प्लस वन अपॉन टू। देखो नीचे टू माइनस वन, वन खत्म। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा थ्री अपॉन टू। ये हो गया सॉल्व सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। प्लस वन अपॉन 256 अपॉन 625 की पावर वन अपॉन फोर प्लस कोष्टक में रूट 25 प्लस रूट क्यूब रूट ऑफ 64। देखो देखने में तो ये बहुत भयंकर सा सवाल लग रहा है। एक काम करेंगे, एक बार दोबारा से उतार लेंगे। सवाल में हम कोई भी करेक्शंस नहीं करेंगे। पेपर में भी आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले क्वेश्चन और नोट करेंगे अगर थ्योरी वाला नहीं होता है तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ज़्यादा थ्योरी है तो फिर उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस सवाल में हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, नोटेशन का। जिस पर नोटेशन होगी उस हिसाब से चीज़ें मान निकालेंगे। अब देखो सबसे पहले दुश्मन अपना माइनस है इधर, उसको भगाओ। भगा दिया, टू अपॉन थ्री प्लस प्लस एक बट्टे 256 बट्टे 625 की पावर एक बट्टे चार प्लस, अब देखो इसको एक सॉल्व कर लेंगे। रूट 25 मतलब 5 और 64 के ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो यहाँ 4 आ गया। ये नहीं खत्म हो गया सवाल। अब इधर देखो, इधर सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब रूट को खत्म करेंगे, नीचे की पावर वाले को। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, नीचे क्यूब रूट है मतलब कि तीन चीज़ों में से एक चीज़ बाहर निकलेगी। तो ये होता है 5 का और ये होता है आपका 4 का। अब देखो हमने रूट 1/3 तो खत्म कर दिया, लेकिन 2 बचा हुआ है अभी भी। सेम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। जब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये होता है 4 का और ये होता है आपका 5 का। ये तुम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देख सकते हो कैलकुलेशन में। ठीक है, अब देखो 5 है, नीचे से ऊपर जाएगा और ये इसको सॉल्व कर लो। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 ऊपर चला गया, 5/4 प्लस 5/4, सबको ऐड कर दो। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 10/4। जब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 16, 25 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 65/16। ये हो गया ख़त्म। 15 सवाल इस पर हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, 0.6 की पावर 0 माइनस 0.1 की पावर माइनस के 1 अपॉन 3/8 की पावर माइनस के 1, 3/2 की पावर 3 प्लस माइनस के 1/3 की पावर -1। सबसे पहले सवाल को नहीं टच करना है, अपना सवाल लिखना है। अब देखो अपना सवाल लिखेंगे, थोड़ा जल्दी लिख लेंगे।
सबसे पहली चीज़ दुश्मन को पॉइंट आउट करो। दुश्मन कौन होता है हमारा? माइनस। माइनस को पॉइंट आउट करो, कर लिया। ये है, देखो ये 0.6 की पावर 0 है। 0 का मतलब कितना होता है? 1 होता है, तो ये 1 हो गया। अब देखो 0.1 है, मतलब कि 1/10 पहले से, माइनस की 1 अपॉन 3/8 की पावर -1। -1 हटेगा, कितना आएगा? 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 की पावर क्यूब, मतलब 27/8 प्लस फ्रैक्शन है, माइनस को कर सकते हैं, कितना आएगा? माइनस है, ऊपर चला जाएगा, मतलब कि माइनस के 3 अंदर रह लेगा, उसको भी एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर कितना आएगा? -1। अब माइनस है मतलब 10 ऊपर, तो 10 बचा ऊपर, बटे नीचे 8 से 8 कैंसिल, कितना? 3 से ये 9 टाइम्स कैंसिल, तो नीचे आ जाएगा 9 - 3, कितना आएगा ऊपर? -9/6। सॉल्व करेंगे, -3/2। देखिए अब यहाँ पे आपके 16 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।